अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नौशेरवान। आप देख रहे हैं हालात और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर आज लाहौर में बड़ा ऑपरेशन हुआ तजावुज़ात के खिलाफ। खोखर बरादरान, वो अफजल खोखर MP हैं इनके और सैफ मुल्क खोखर MN हैं नून लीग के। अब वो कह रहे हैं हमारे पास स्टे ऑर्डर था। खोखर बरादरान कह रहे हैं उनका जो है ना खोखर पैलेस, जहाँ शहबाज गिल ने मुलाकात भी करवा दी थी मरियम की और इंडियंस की, बाद में मुकर गया था, ठीक है ना। तो उसके इर्द गिर्द जो थी वो उन्होंने कोई कह रहे हैं कि 38 कैनाल राजी जो हमने वागजार करवाई है, और इनके जो भांजे हैं खोखर बरादरान के, ताहर और अकमल खोखर, उनके घर भी गिरा दिए हैं, एक प्लाजा था वो भी गिरा दिया है। अब खोखर बरादरान कह रहे हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई है। अच्छा। क्योंकि हम नून लीग के साथ हैं। ये जो खोखर बरादरान है ना, इनके नून लीग के साथ बल्कि नवाज शरीफ फैमिली के साथ इस हद तक ताल्लुकात हैं कि उनकी जो जामन है ना नैब केसेस में, बिलों में, लाहौर हाई कोर्ट में जो दो, एक बाहर जाने की इजाजत है, दूसरा जो बेल वगैरह हुई है, उनमें ये जामन ये भाई हैं। अच्छा। अब इंतकामी कार्रवाई वाली जो बात है ना, वो मैंने पहले भी कहा है कि ये हुकूमत जो है ना, ये नैलों की हुकूमत है। इनके मशीर और वो सारे नैले होते हैं। आप इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया करें तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। वो फिरदौस आशिका वान साहब हैं, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब ये हमने कर दिया है और 1.25 अरब की अराजी वागजार करवा ली है। अगर 38 है तो वहाँ अगर करोड़ रुपए मालियत भी हो गांव में, करोड़ रुपए है नहीं, अगर करोड़ रुपए भी हो कनाल, वो तो बड़ी बड़ी जो आपकी स्कीमें हैं दर्जा अव्वल की, वहाँ 1 करोड़ रुपए मालियत नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक कनाल जो है, तो वो 1.25 अरब तक पहुँचा दिया। और जो इंतकामी कार्रवाई वाली बात है, वो सीधी एक बात उन्होंने फरमा दी है फिरदौस आशिका वान ने, उससे साफ पता चल रहा है ये इंतकामी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि ये राजकुमारी को 50-50 लाख रुपए मालियत के पर्स गिफ्ट किया करते थे। इससे इसका क्या मतलब है कि इस वजह से इनका रगड़ा निकाला है कि ये राजकुमारी यानी मरियम नवाज को 50-50 लाख के। अब इस केस का ना थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो मुझे थोड़ा सा पता है। और अभी इनके वकील रहे हैं मोहम्मद हसन बून, सीनियर वकील हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो जो कहना स्टे वाली बात, उनके पास स्टे ऑर्डर्स कोर्ट्स के हैं। असल इशू ये था, इसमें सुओ मोटो लिया था मियां साकिब निसार जब चीफ जस्टिस से। वहाँ ये हुआ जनाब इस्तेमाल अराजी गलत है और ये है वो है, और ये LDA से जो पैलेस है इनके वो मंजूर शुदा नक्शे नहीं हैं उनके। तो वो वहाँ ये खुला जो खुलासा हुआ वहाँ पे, वो ये हो कि इस्तेमाल अराजी होते हैं कि आपके कताते अराजी जो है ना, ज़मीन के टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पे हैं, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है एक जगह पे। यानी आपका एक कनाल जो है वो खतौनी नंबर 8 में पड़ा हुआ है, तो उसको उठा के खतौनी नंबर 1 में ले आते हैं, और खतौनी नंबर 1 में जो खतौनी नंबर 8 वाले किसी साहब का पड़ा होता है वो वहाँ चले, यानी ज़मीन इकट्ठी कर देते हैं सारी, जो मुख्तलिफ टोटों में टुकड़ों में बटी हुई होती है। तो वो जनाब इस्तेमाल अराजी का जिन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती धांधली से करवाया है, और ज़िले इंतज़ामिया जो है उसको भी उन्होंने कहा जनाब पकड़े, और फिर वो भेज दिया मामला इन्होंने इनको एंटी करप्शन वालों को कि ये जो मिली भगत से इस्तेमाल हुआ है सारा। लेकिन वो बाद में पता चला कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से जो महकमा माल का रिकॉर्ड है कि वो कायमी करके मुल्कियत, तो कायमी करके मतलब जिनको उनके नाम हो चुका हुआ सारा कुछ, वो फाइनल है। और वहाँ फिर वो जो नक्शे वाली बात थी, नक्शे उन्होंने कहा ये LDA से मंजूर शुदा नहीं है, तो वो एक कानून है कि जुर्माना दे के LDA का जो नुकसान हुआ है नक्शा मंजूरी पे जो पैसे लेने होते हैं कि वो उससे अजाफी दे के आप, एक उनका कानून है, तो वो उसको रेगुलाइज करवा लें। जैसे कि एक स्पेशल कानून बनाया उन्होंने बनी गाला की रेगुलाइजेशन के लिए, फर्द वाहद के लिए, उसमें 4 लोगों को और भी फ़ायदा हो गया या इर्द गिर्द वाले थे। तो ये सारा इशू था। तो वो जो एंटी करप्शन वाला मामला है वो भी ख़त्म हो चुका हुआ है।
तो वो कोई पकड़े नहीं, वो गड़बड़ है ही नहीं थी। तो अभी 4 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो मुझे पता चला है, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, बड़े डाटे जज है, तो उन्होंने भी स्टे 2 दिया हुआ था, 4 दिन पहले स्टे हुआ है। तो अब रातों रात खुफिया तौर पे स्टे विकेट हो गया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्टे उनके पास वाक़तन मौजूद है। उन्होंने रिट को चैलेंज नहीं किया, जैसे मुनहाजिर करान वालों ने स्टेट की रिट को चैलेंज किया था, और वहाँ फिर वो आपको पता है क्या हो गया था। तो 12 जानें चली गई थी, 10, वो 14 कहते हैं लेकिन वो रिकॉर्ड में 10 ही है शायद। तो वहाँ उन्होंने तो ऐसी कोई इंतकाम वो नहीं किया, मुज़ाहमत नहीं की, स्टे दिखा के बस वो बैठ गया। अब अदालत में जाएंगे, वो करेंगे सारा। उन्होंने तो आज बयानी पेश की, जो ऑपरेशन के एहलकार है वही मैं कह रहा हूँ ना, वो अब अदालत में जाएंगे ना। लेकिन उसमें भी पीटीए वाले कह रहे हैं वो बिरयानी, नून लीग बिरयानी तो आगे जाती नहीं। चलो बिरयानी तो फिर या तो बिरयानी खा के वापस मुड़े आते ना, गल तो आते कि बिरयानी की रिश्वत होंगी तो एहलकार खा के वापस आ जाते। वो तो भाई उन्होंने अपना काम जो जिसको खुश करना था, बुज़दार साहब बराह रास्त इसकी निगरानी कर रहे थे। ओके हो गया। और बुज़दार साहब की जो निगरानी है वो भाई मेरे, उसका मतलब है कि जब कल को फंसेंगे ना तो बुज़दार साहब भी फंसेंगे तीन अदालत में। वो जो अफवाहें हैं ना बुज़दार गया इतने की गल तो किससे सुन के और इन्होंने इमरान ने भी फंसा देना। तो इंतकामी कार्रवाई तो ये आपकी जो मोहतरमा है, क्या नाम, फिरदौस आशिक कमान, ठीक है ना, उनके बयान से ये यहाँ होगी कि जनाब ये 50 लाख दे होर दोगे परस, होर दो गिफ्ट में ही लग जाता, तुहानू पता है होर दो जमानत है इन्हां, यही बात बनती है। यही बात बनती है सर। मैंने तो फिरदौस हाजी कमान के बयान को इसलिए अहमियत नहीं थी दी क्योंकि 2 हफ्ते पहले आपने मेरी बड़ी क्लास ली थी शहबाज गिल की खबर पे, तो आपने कहा था यार इन्हें तो तवज्जो ना दिया कर। नहीं तवज्जो देखो, तवज्जो अगर उसकी बात पे तवज्जो दें मोहतरमा की, तो फिर नहीं इनकी गलतियां पकड़ने, इनका नहलापन ज़ाहिर करने के लिए नहलापन पकड़ लिया करो, नहलापन पकड़ लिया करो। इनके वैसे भी किसी बात पे इतना एतबार नहीं करना, बात पे एतबार करने की जरूरत नहीं। जो ये बताते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया, असल बात तो वो उसके मुंह से निकल गई कि गिफ्ट देंदे थे 50 लाख दे हैं राजकुमारी नू, वो लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल करें जिससे तकलीफ हो, ठीक है ना। वो कहते हैं ना पंजाबी में जब गाली देते हैं तो हल्की फुल्की गाली जो है उर्दू स्टाइल में उसका असर नहीं होता, वो चंगी ठोक बजा के गाल कड्डो ना, फिर दूसरे में तकलीफ होती है। ये वो ज़बान इस्तेमाल कर देने, ठीक है ना, राजकुमारी ये वो। तू भाई किसी महल में पैदा नहीं हुई तो उसमें राजकुमारी का क्या कसूर है, ठीक है ना। ठीक है। तो सर दूसरा मामला ये कि जरदारी साहब का रब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब से। यार वो राब्ते शाब्ते तो मैंने पहले भी कहा उनके होते रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वो शायद अब कोई डायरेक्ट रब्ता हुआ है टेलीफोनिकली। वो बेटी की शादी है ना बख्तावर की, जरदारी साहब की, साहबजादी की, तो उसके लिए ज़ाहिर है उन्होंने इन्विटेशन तो देना था ना। तो मरियम तो अब जाएंगी, और दीगर भी नून लीग के जो लीडर हैं बड़े बड़े, वो यार सिर्फ पार्टी हेड नहीं है जरदारी साहब जो है ना, वो साबिक सदर भी है। साबिक सदर होने के नाते वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं आपके, और दीगर सरबराह हैं अस्करी, उनको भी दावतनामे देंगे। दावतनामे देने के बाद फिर कटसी में एक फ़ोन भी किया जाता है कि सर आपने आना है ये वो। अब जो जरदारी साहब को इनवाइट किया था आपके चीफ ऑफ कमरवेद बाजवा साहब ने अपने बेटे की शादी पे, तो वो एक पार्टी हेड के तौर पर नहीं, वो साबिक सदर के तौर पे उनको, फिर बिलावल साहब गए भी थे। अब वो गए हैं बिलावल, तो ज़ाहिर है वो चीफ साहब भी जाएंगे अगर हो सके। हाँ क्यों नहीं, अगर वो डायरेक्ट अगर वो नहीं भी जाते अपना नुमाइंदा भेजेंगे, कोई फ़ोन भी करेंगे, मुबारकबाद भी देंगे। तो अगर हुआ मामला ऐसे, साबिक सदर की बेटे की शादी है, तो ये चले जाते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। वो ताज़ियत भी कर लेते हैं फ़ोन पे, यानी अब उन्होंने जब इंतकाल हो गया नवाज शरीफ की वालदा का तब भी किया जब वो बीमार हुए हैं शदीद। साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे उन्होंने उनको खैरियत दरियाफ्त की थी बाजवा साहब ने, तो वहाँ भी जाने के इम्कानात हैं कि वो जाएंगे। अगर ना जा सके तो वो जैसे होते नहीं उंदरा तो भिजवाएंगे ना, तो बंदा ज़रूर जाएगा, सलामी सलूमी देगा। और ज़ाहिर जवाब वो हमारे पंजाब में तो रवायत है
कि अब अगर आपकी बेटी की शादी में कोई आया है और न्यू दक्षिणा देख गया है, जिसको सलामी कहते हैं, तो फिर आपने भी जाना होता है। ठीक है ना। तो इसको सियासी अंदाज में ना देखा करें आप यार, हर चीज़ को सियासत में ले आते हैं कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चले जाएगा तो पता नहीं वो वहाँ इमरान का तख्ता उठने की बात हो जाएगी। तो वो जो है ना, अभी आपने बात की नवाज शरीफ और उसकी राब्तों की, हाँ, उसमें ना वो जुमहूरी इतला है कि थोड़ी सी ना, आपके एहसन इकबाल साहब ने जो बिलावल ने कहा था ना, हाँ जी, कि वो उसके ज़रिए कलदम का वो तहरीक एतमाद के ज़रिए फारग करवाएंगे इनको। तो वो हमने खबर भी दी थी कि वो जब PDM का स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था तो वहाँ भी उन्होंने कहा यार ये गल्ला पहले होमवर्क कर लो, तो फिर गल की उस पर एहसन इकबाल साहब ने भी यही बात कर दी कि वो जनाब आपके पास तो फिगर ही पूरे नहीं है, वो तादाद ही पूरी नहीं है, तो आप कैसे लाएंगे इस तरह। तो इस पे नवाज शरीफ साहब ने बताया कि मैंने ज़रा उसकी क्लास ली है कि भाई जी ये तो बड़े बोल रहे होंगे ना, उदों बिच मैनू तो पुछ लिया करो, डायरेक्ट ही शुरू हो जाते तुसीं, ठीक है ना। और वो उस पर कोई जो PDM की पार्लियामानी जमातें हैं ना, उनका ये कोई है कि 1-2 दिन में इजलास भी इस इशू पे इस्लामाबाद में होगा, कौमी असम्बली में जो हैं जितनी भी हैं, ठीक है ना। तो वो सारी जमा तफरीक कर रहे हैं यार, हाँ ठीक हो गया। दूसरा सर, इमरान खान साहब ने सेनेट के लिए टिकट देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। कोई पार्लियामानी बोर्ड नहीं बनाया उन्होंने, कोई दरख्वास्तें वसूल नहीं की। यार इनकी जो जमात है ना, उनमें जो रवैया है आपके वज़ीर आज़म का पार्टी हेड के तौर पे, हाँ जी, वो थोड़ा सा आमराना है। हाँ। वो यानी रख रखाव के लिए भी वो नहीं, जमहूरियत मुरब्बत जमहूरियत उनके नज़दीक कुछ नहीं है। हाँ। तो उसमें शहजाद अकबर साहब होंगे, शहबाज गिल साहब होंगे, शहबाज गिल की और ना उसकी जो आपकी दोस्त है फिरदौस आशिक, मेरे ख्याल है इनमें टाई हो जाना है मामला किसी एक के साथ, क्योंकि फिरदौस आशिक अवान जिनकी है ना, वो भी चाहते हैं कि फिरदौस आशिक किसी तरीके से सेनेट में पहुंच जाए। हाँ। तो वो इमरान खान शायद यहाँ भी यू टर्न ले ले। हाँ। यार तू क्लाच नहीं बैठा, उंगल खड़ी कर लेने। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिरदौस अवान ने टाई डाल लिया है, लेकिन शहबाज गिल के साथ नहीं, सानिया नश्तर के साथ। अच्छा, सानिया नश्तर वो खवातीन वाली निशिस्त पे आ जाएगा ना, उनका टकराव हो गया है, ठीक है ना। वो नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज गिल साहब जो है ना, उनके साथ भी कुछ अभी मसला है, थोड़ा सा है, ठीक है ना। वो खवातीन की मखसूस नशिस्तों पे आती हैं, खवातीन वाली कोटे छोटे में आती हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रही हैं। अच्छा, हाँ, वो जनरल सीट पे आना चाह रही हैं, ठीक है ना। वो कह रही हैं कि वो ठीक है ना। सानिया नश्तर बेचारी वो हमारे अब्दुर्रब नश्तर साहब की वो हैं पोती, तो वो शरीफ सी फैमिली है, तो लेकिन ज़ाहिर है वो बानियाने पाकिस्तान में से हैं, वो उस ख़ानदान में से, उनकी थोड़ी सी उसकी वो भी अच्छी है। तो अब ये जो ना पार्लियामानी बोर्ड इन्होंने बनाए कोई नहीं, डायरेक्ट वो फैसले कर रहे हैं, पैराशूटर्स को ला रहे हैं। पहले पैराशूटर्स का एक मसला बना हुआ काबीना में, जो वज़रा हैं वो पैराशूटर्स पे एतराज़ करते रहते हैं। पैराशूटर ऊपर उतरते नहीं यार, पैराशूट दे नाल कहीं से आगे इधर, ठीक है ना, बिल्कुल। पैराशूटर मेरी तरफ हैरान होकर देख रहा है, पैराशूटर का नहीं पता। मैं तो सर एक अगली बात, हाँ, पैराशूटर जो है ना वो उनको पसंद नहीं करते, जो है ना अरकान असम्बली। हाँ। ये भी वो थोड़ा सा बनेगा मसला। हाँ। अरकान असम्बली इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इमरान खान के लिए पैराशूटर वो सियासी ग्रुप होते हैं यार। हाँ। उन्होंने देखे ना, अब कामिल अली आगा उनका है चौधरीयों का, उन्होंने उसके लिए खड़े हो गए ना, स्टैंड ले लिए, 10 वोट हैं उनके, चाहिए 53 कम या 48 या 53 इतने वोट चाहिए। उनके 10 वोटों पर उन्होंने कामिल अली आगा को बनवा लेना, क्योंकि उन्होंने मजबूर कर देना है इमरान खान को कि भाई जी अपने बंदे ने कोई सेकंड प्रायोरिटी दे या थर्ड प्रायोरिटी दे, एक सिस्टम सब बना लेते हैं। तो वोट दें इनको। और पैराशूटर्स जो हैं वो इनके पहले भी एक हम ख्याल ग्रुप है, 20 बंदों, वो कहते हैं साढ़ा एक बंदा होना चाहिए था। और अब ये अली जफ़र साहब जो हैं अभी हाल ही में दाखिल शामिल हुए इसमें। फिर आपके शहजाद अकबर की बात आपने की है, फी शेख साहब को भी उन्होंने वजारत दी हुई है, इसीलिए कि वो उनको कर देंगे। बाबर अवान साहब और वो आपकी सानिया नश्तर साहबा हैं। इस तरह के लोग हैं जिनकी बातें हो रही हैं कि इनको टिकट दे रहे हैं। तो अब इमरान खान वन मैन शो बने हुए हैं।
ठीक है ना, बल्कि वन मैन आर्मी। हाँ जी दूसरे सर, मैं वो ये सोच रहा था आपकी बात के दौरान, मैं पैराशूटर पे हैरान नहीं हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अगर इमरान खान अपनी मर्जी से लोगों को पॉइंट आउट करेंगे कि यार इन्हों देना है सेनेट टिकट, इन्हों देना है, तो कुछ लोग नाराज भी होंगे, तो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की राह हमवार हो जाएगी। नहीं वो क्योंकि आप नाराजगी जो है ना, ये तो सूबों में है ना फिलहाल, लेकिन जो वफाक में है वहाँ भी ग्रुप तो है ना, वो जो हम ख्याल लोग बैठे हुए हैं जो आखिरी दिनों में वो उनको ऐसे डंडा डोली करके दाखिल शामिल किया था पीटीआई में। हाँ। उसमें हमारे गोजरे के कुछ लोग हैं, कुछ इधर उधर के, वो इस तरह के लोग हैं। हाँ जी। और फिर वो जनूबी पंजाब वाले हैं। हाँ जी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो वो जो हैं वो सारे लोग जो हैं वो अपना वो उसमें ना वो पंजाबी में अपने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो अपना वो तलते हैं बीच में अपना मामला। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो वो जो ये लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इनके पास वो मसला एक बहरहाल पैदा है। वो एक डिक्टेटर माइंडेड जो आपके वज़ीर आज़म हैं। हाँ। इस एक्ट से ये भी लग रहा है कि वो यार किसी मशवरा करते कोई नहीं। हाँ। ऐसे ही बस वो दोनों वो ना सिर्फ ये इलेक्शन ख़राब होगा इनका। हाँ। सेनेट का, अगर ऐसे करेंगे पैराशूटर्स लाएंगे। हाँ। ग्रुपों के बंदे नहीं लाएंगे। ये कह रहे हैं कि वो अगर ग्रुपों के बंदे लाए तो कल को मुझे ब्लैकमेल करेंगे। हाँ। वो ग्रुप। हाँ। ठीक है ना। हाँ। और भाई सियासत में करना बनता। नवाज शरीफ वो एक इनका फाइनेंसर था। हाँ। बरतानिया से। हाँ। उसको वो टिकट देना चाह रहे थे सेनेट का। हाँ। तो वो चौधरी निसार वगैरह का पार्लियामेंट्री बोर्ड था, उन्होंने कहा चलो दौड़ो। और नवाज शरीफ बेचारा वो हक्का बक्का, और वो बंदा कह रहा है देखो जनाब मेरे पार्टी का हेड जड़ा मैंने नहीं दिलवा सकिया। ठीक है ना। तो ये होती है जमहूरियत। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन बीच में कोई जमहूरी वो भी है तो डिक्टेटर ही ना। हर पार्टी का हेड जो है उसकी बात को मुश्किल है। हाँ। के नीचे वाले को ना। लेकिन वो मशवरा दे लेते थे उनको। तो ये तो मशवरा भी नहीं लेते किसी से। ठीक है ना, कान में जो बंदा कह दे आके उसको ओके कर देते हैं। ठीक हो या कोई हाफ शबाज है। ठीक हो गया सर। दूसरा ये कि फरवरी में शुरू हो रही हैं पाकिस्तान नेवी की अमन मशकें। हाँ, चर्चा का दुनिया में यार ये हो रही हैं। ये पहली दफ़ा उन्होंने किया है 2007 में। हाँ जी। उन्होंने मशकें शुरू की थी और उसमें कोई ना 25 ममालिक थे। हाँ। चीन और अमेरिका वगैरह भी। अब जो इन्होंने की है ना मशकें। हाँ। शुरू, उसमें इन्होंने ये जो हरीफ है ना। हाँ। आलमी ताकतें। हाँ। इक़्तिसादी तौर पे। हाँ। या फौजी लिहाज से या मुख्तलिफ तनाज़ात जिनके हैं, अब इसमें जो है इन्होंने जो ममालिक हैं उनकी तादाद बढ़ा दी है। 45 ममालिक हैं जो उसमें हिस्सा लेंगे। उसमें ये अमेरिका। हाँ। चीन और पहली दफ़ा रूस का शामिल होना इन मशकों में। हाँ। ठीक है ना। तुर्की होगा उसमें, फिर अरब ममालिक होंगे। हाँ। और इसमें जो अहम बात है ना अब। हाँ जी। सऊदी अरब, ये एक तो सी पैक की अहमियत उजागर होगी इनसे। दूसरा वो रूटीन की बात होती है कि वो बहरी कज़ाकी रोकने के लिए इक़दाम और स्मगलिंग रोकने के लिए कोई और जो टेररिस्ट ग्रुप हैं। हाँ। उनके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई करनी है। ये ना कोई पिछले हफ्ता 10 दिन से एक अजीब बात हो रही है वज़ारत ख़ारजा में। कि जो हौसी बागी थे ना, उनको अब इन्होंने वो कहना शुरू कर दिया है, वो जो होते नहीं ये जैसे वो इनको तालिबान पाकिस्तान में ये क्या होते हैं, टेररिस्ट, शिद्दत पसंद, टेररिस्ट, दहशतगर्द। इन्होंने हौसी बागियों को ना पिछले दिनों वज़ारत ख़ारजा ने टेररिस्ट कहा है। हाँ। और ये जंगी मशकें हो रही हैं ना। हाँ। इनके जो हैं नीचे वो छोटे क्या होते हैं ज़िम्नी ग्रुप मुकासद जो होते हैं, उनमें भी हौसी बागियों जैसे ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई जैसी बातें हैं। इसका मतलब है कि वो हम सऊदी अरब के साथ पटड़ी पे चढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा ना बहरे अरब, हमारा जो टेरिटरी इलाका है समुद्री, यहाँ से तकरीबन ना कार्गो दुनिया की जो है तजारत 90% तजारत होती है यहाँ से। उसमें नेचुरल गैस 50% यहाँ से आती जाती है हमारे इलाके से। और फिर तेल जो है 70% तेल यहाँ से गुजरते हैं जो हमारे हैं। जबकि इसके मुकाबले में बहरे हिंद जो है
और जो इंडियन टेरिटरी है वहाँ कुछ 40% के करीब, यानी हम उनसे ज़्यादा अहम हैं पोजीशन इस खित्ते में। ठीक है। और ये एक जो भरपूर एक इसका मैसेज जाएगा हमारे इर्द गिर्द जो दोस्त ममालिक हैं, दोस्त जिनको मैं इन्वर्टेड कोमास में कर लेना, ठीक है, मशरक में जो बैठे हुए ठीक है, हैं, भारत यार, बिल्कुल इंडिया, ठीक है ना, उनको मैसेज जाएगा कि भाई जी ये ते तनहा करने की कोशिशें साड़ियां तो कामयाब नहीं हुई हैं, ये पाकिस्तान नेवी का एक अच्छा इकदाम है, वेरी गुड, ठीक है ना, और इसके मुस्बत नताइज निकलेंगे। 45 ममालिक हैं, बिल्कुल भाई जी, जो मशकों में हिस्सा ले रहे हैं, और उसमें रूस, चीन, अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, ठीक है ना, और ये उनकी अफवाज इसमें आएंगी, और वो खुसूसी जो होते हैं दस्ते कमांडो शमांडो वाले, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले, उनकी भी मुश्किल हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। दानों का सर आज तक के लिए तो नहीं काफ़ी है, ठीक है जी। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।